आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न है 6x का वर्ग -3 -7x। बहुपद हमें दिया गया है, चूंकि बहुपद मानक रूप में नहीं है, घटते क्रम में उसकी घातें नहीं, तो उसे हम पहले मानक रूप में बदल लेते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 6x का वर्ग -7x -3। सर्वप्रथम हम दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के मध्य भाग को दो भागों में विभक्त करने की विधि का प्रयोग करेंगे। मध्य भाग अर्थात 7। बहुपद है हमारे सामने 6x का वर्ग -7x -3। सबसे पहले हम यहाँ गुणांकों को देखते हैं। x वर्ग का गुणांक है 6, x का गुणांक है ऋण 7 और अचर राशि है ऋण 3। सर्वप्रथम हम x वर्ग का गुणांक और अचर राशि का गुणा कर लेंगे। दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 18, 6 18 होता है। अब हम 18 के ऐसे गुणनखंड प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद अर्थात 7 आता हो। तो आइए 18 के गुणनखंड करें। 1 गुणित 18, 2 गुणित 9 और 3 गुणित 6। इनमें से 2 गुणित 9 वह जोड़ा है जिसको घटाने पर मध्य पद अर्थात 7 आता है। तो आइए हम 7 को 9 और 2 में तोड़ लेते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 6x का वर्ग -7x -3 बराबर 6x का वर्ग -7 के स्थान पर हम कोष्टक में लिख लेंगे 9 ऋण 2 गुणित x -3 बराबर 6x का वर्ग। अब हम कोष्टक हटाएं यहाँ पर, तो 6x का वर्ग -9x और ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा। इस प्रकार धन 2x -3। 2 कोष्टक सेपरेट करें। 6x का वर्ग -9x को एक कोष्टक में प्लस 2x -3 को एक कोष्टक में। चूंकि 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3 होते हैं और 9 का गुणनखंड 3 गुणित 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 को कॉमन ले लें पहले कोष्टक में से। 3x तो अंदर बच जाएगा 2x -3 प्लस दूसरे कोष्टक में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम एक को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2x -3। अब दोनों गुणनखंडों में 2x ऋण 3 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो 2x -3 को अब हम बाहर ले लें, तो इस प्रकार हमारे पास अंदर बचेगा 3x धन 1। दिए गए बहुपद का मान 0 होगा यदि 2x ऋण 3 बराबर 0 हो या 3x धन 1 बराबर 0 हो। यदि 2x -3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 होगा। 3 का पक्षांतर कर लेंगे हम यहाँ पर, या इस तरह 3x धन 1 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर ऋण 1 होगा। इस प्रकार x बराबर 3/2 या x बराबर ऋण 1/3 हो जाएगा। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3/2 व ऋण 1/3 है। जांच करें हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम सबसे पहले, तो 3/2 धन कोष्टक में ऋण 1/3, धन का निशान और ऋण का निशान गुणा होगा, तो इस प्रकार 3/2 ऋण 1/3 हो जाएगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। 6 में सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, 3 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा और 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार 9 ऋण 2/6 प्राप्त होगा। शून्यकों का योगफल बराबर आ गया हमारे पास 7/6, यानी कि ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ऋण x का गुणांक 7 है और x वर्ग का गुणांक 6 है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 3/2 गुणित ऋण 1/3, तो 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6 यानी ऋण 3/6 बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। अचर राशि ऋण 3 है और x वर्ग का गुणांक 6 है। समाप्त।